ये ट्वीट है एक फेमस ग्रूमिंग ब्रांड बियर्डो के सीईओ का, जिसमें बेसिकली उनका कहना है कि अगर आप 22 साल के हो और एक न्यू जॉइनी हो तो यू मस्ट पुट इन एटलीस्ट 18 hours a day for at least 4 to 5 years. Work-life balance is not very important at this stage. Well, hello learners, this is Nikita and 45 crores. ये है नंबर उन इंडियंस का जिन्होंने वर्कफोर्स ही छोड़ दिया है. What I mean to say is कि इंडिया की जो 90 करोड़ की लीगल वर्किंग एज है उसमें से आधे तो आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन वर्किंग. नाउ जस्ट टू गेट एन आइडिया कि ये नंबर कितना बड़ा है, दिस इज रफली इक्वल टू द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ बोथ यूएसए एंड रशिया. सो क्लियर है, इंडिया इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ फेज दैट एक्सपर्ट्स कॉल द ग्रेट रेजिग्नेशन. बट इंडिया जिसमें सदियों से ही अनएम्प्लॉयमेंट का इतना इशू रहा है, वहां की जनता क्यों सडनली अपने जॉब से इतना ज्यादा नफरत करने लगी है? सो टू अंडरस्टैंड दिस, जब 2016 में 170 कंपनीज को रैंक किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कि वो अपने एम्प्लॉयज के प्रति कितना संवेदनशील है और वहां की इंटरनल एनवायरनमेंट कितना ज्यादा पॉजिटिव है, तो गेस व्हाट, इस लिस्ट में बॉटम मोस्ट रैंक्स पर थी इंडियन कंपनीज. Bharat Petroleum, which was ranked the lowest, followed by Sun Pharmaceuticals and then ICICI Bank. एंड इसी को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए जब हमने इंडियन कंपनीज के वर्क कल्चर को लेकर हल्का सा रिसर्च किया, तब ये पता चला कि एम्प्लॉय रिव्यूज आर आल्सो नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट देम. कई सारे इंडियन कंपनीज में ढेर सारे एलिगेशंस लगे हैं, जैसे कि बायजूस. एलिगेशन नंबर 1, न्यू जॉइनर्स को 10 लाख पर एनम का पैकेज प्रॉमिस करना, लेकिन फिर बाद में सैलरी कट्स करना. करेक्ट अमाउंट है मैम, बट प्लेसमेंट में से ज्यादा बोला गया था. एलिगेशन नंबर 2, 12 से 14 घंटे का काम कराना और क्लाइंट्स के साथ मिनिमम 2 घंटे का कॉल्स पे रखना. एलिगेशन नंबर 3, एक एथिकल एचआर स्ट्रक्चर ही नहीं है जहां पर एम्प्लॉयज जाके अपने ग्रीवियंसेस को शेयर कर सके. नाउ क्वाइट सिमिलर इज द सिचुएशन विद आईसीआईसीआई बैंक. एलिगेशन नंबर 1, फायरिंग एम्प्लॉयज अगर वो बेस लोकेशन पर ना पहुंच पाए. एलिगेशन नंबर 2, फ्रीक्वेंटली संडेज को एक्स्ट्रा काम करवाना. एलिगेशन नंबर 3, रैंडमली बहुत सारे एम्प्लॉयज को एक साथ फायर कर देना. एंड फाइनली एलिगेशन नंबर 4, एम्प्लॉयज को रिजाइन करने के लिए थ्रेटन करना. ऑल्सो एक्सिस बैंक, सबसे पहला एलिगेशन एम्प्लॉयज के बीच एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन को प्रमोट करना ताकि वो और ज्यादा काम कर सके. दूसरा एलिगेशन एम्प्लॉयज पे सेल्स का इतना प्रेशर डालना कि एंड में उन्हें खुद अपने पैसे से ही एलआईसी को खरीदना पड़ता है टू जस्ट शो द नंबर्स. कभी कभी इतना प्रेशर बन जाता था कि एम्प्लॉयज को खुद के पैसे से भी एलआई करवाना पड़ता था. इतना प्रेशर बनाते थे, या फिर एमएफ हो, एसआईपी हो, वो भी खुद के पैसे से करवाने जितना भी प्रेशर बनाते थे. अब ये वर्क कल्चर एज अ होल, आई नो सुनने में इतना मेजर नहीं लगता, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉजेज ऑफ व्हाई इंडियंस हैव स्टार्टेड टू हेट देयर जॉब्स. इनफैक्ट एक रिसर्च ने तो ये तक पाया कि इंडिया का 59% वर्कफोर्स तो अपने जॉब से खुशी नहीं है. उनमें से भी 60% तो अपने बॉसेस से परेशान है, 30% एनोइंग कोवर्कर्स से एंड 10% डिसएंगेज टीम की वजह से नाखुश है. अब ये साइकिल कब एंड होगा ये तो हमें समय ही बता पाएगा, बट तब तक के लिए लेट मी हेल्प यू विद समथिंग व्हिच यू कैन एक्चुअली पुट टू यूज. यू कैन ट्राई सबसे पहले तो अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एट वर्क प्लेस. सेकेंड, बीइंग वाइज विथ योर मनी. एंड थर्ड, यूटिलाइजिंग योर एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड नॉलेज. नाउ आई नो यू मस्ट बी वंडरिंग कि इसका मतलब क्या है. सो सिंपल वर्ड्स में, अगर आपके पास ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजी या फिर कंटेंट है जिसे आपने अपने टाइम और एफर्ट्स देके डेवलप किया है, तो लेट मी टेल यू इट हैज वैल्यू फॉर यू एंड इट्स हाई टाइम दैट यू रियलाइज दैट एंड यूज इट टू योर बेनिफिट. क्योंकि आज आपकी इसी वैल्यू को मोनेटाइज करने का एक तरीका देने आया है कॉस्मोफीड. कॉस्मोफीड क्रिएटर्स के लिए एक मस्ट हैव एप्लीकेशन है जिससे आप अपने लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस और स्किल्स को शेयर कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स ऑल द वाइल अर्निंग फ्रॉम इट. सो डू लिसन टू इट क्लोजली. इस एप्लीकेशन के 2 कमाल के फीचर्स है. सबसे पहले लॉग्ड मैसेज फीचर. यहाँ बस आपको लॉग इन करना है, क्रिएट अ लॉग्ड मैसेज, फिर अपलोड एनी फाइल यानी कि इमेज, वीडियो और लिंक दैट यू माइट हैव. फिर अपने इस मैसेज को एक टाइटल दे दो, प्राइस सेट कर लो एंड क्रिएट कर लो. देन जस्ट शेयर द लिंक अक्रॉस एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड आपकी ऑडियंस को उसे क्लिक करके, पे करके ही उसका एक्सेस मिल पाएगा. ये बेसिकली आपका खुद का प्रीमियम कंटेंट होगा एंड आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर, स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स हु वांट टू सेल पीडीएफ्स दे हैव वर्कड ऑन, टीचर्स, स्टूडेंट्स जिन्होंने नोट्स शेयर करने हैं, गेमर्स जिनको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग लिंक्स या फिर स्ट्रैटेजी शेयर करनी होती है, शेफ्स जिनको अपनी रेसिपी शेयर करनी होती है, या फिर ट्रैवलर्स जिन्हें अपनी आइटिनरी शेयर करना होता है. Now the next cool feature is the creator referral link. So अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आपकी YouTube, Instagram या फिर Telegram पे कम्युनिटी है, तो आप उनको अपना रेफरल लिंक शेयर करके अपने लिए एक जेन्युइन पैसिव इनकम की स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हो. And then whenever someone joins through your referral link and starts earning through Cosmofeed, तो आपको प्लेटफॉर्म फी से 30% का अमाउंट मिल जाएगा फॉर अ लाइफ टाइम.
So what are you waiting for? Go and click on the link in the description और Cosmofeed एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड इसे किक स्टार्ट करने के लिए यूज वाउचर कोड GSF1000 एंड पाओ 1000 रुपीज अप फ्रंट. नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. बट ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड कि कभी कभार वर्क एनवायरनमेंट जॉब डिससैटिस्फैक्शन की वजह से भी टॉक्सिक लगने लगता है एंड ये भी मोस्टली तब होता है जब आपकी जॉब आपकी इंटरेस्ट से बिल्कुल भी अलाइन नहीं करती. एंड अनयूजुअली इंडिया में ऐसा होना बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं है क्योंकि यहाँ पे करियर इज लेस ऑफ अ पर्सनल चॉइस बट मोर ऑफ अ फैमिली चॉइस. Which brings us to our second reason why Indians hate their jobs. Because actually to start with only they were forced into a certain career choice. अब इस इशू की ग्रेविटी इन दोनों भी सर्वेस से अच्छे से पता चल जाएगी. पहला सर्वे है पेरेंट्स का. सो बैक इन 2015 एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया था. इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली पेरेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक इंडिया, USA, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन सब से एक जरूरी सवाल पूछा गया. What do you want for your children? अब इसमें आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस गिवन जैसे कि टू बी हैप्पी, हेल्दी वगैरह वगैरह, अगेन वेरी अनसरप्राइजिंगली बट मेजॉरिटी इंडियन पेरेंट्स ने पिक किया टू बी सक्सेसफुल इन देयर करियर. एंड इंटरेस्टिंगली इसी सर्वे में इंडिया का लोएस्ट पिक्ड ऑप्शन था टू बी हेल्दी इन देयर लाइफ. अब इस डेटा को अगर हम कंबाइन करें एक दूसरे सर्वे के डेटा के साथ तो इंडियंस के हिसाब से सक्सेस तभी ही अचीव होगा जब उनके बच्चे कन्वेंशनल करियर्स चुने. क्योंकि एक दूसरे सर्वे के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स को सिर्फ 7 ही करियर चॉइसेस पता होते हैं, नेमली इंजीनियरिंग, फाइनेंस, कंप्यूटर एंड IT, मेडिसिन, मैनेजमेंट, डिजाइनिंग एंड लॉ, जबकि देयर आर एक्चुअली अराउंड 250 डाइवर्स करियर ऑप्शंस अवेलेबल इन इंडिया. नाउ क्वाइट सरप्राइजिंगली यही सारे करियर ऑप्शंस इंडियन पेरेंट्स के मोस्ट फोकस्ड करियर ऑप्शंस में से भी है. सो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? वेल आई डोंट थिंक सो. चलो नाउ दैट वी हैव लर्न कि मेजर रीजंस क्या है कि इंडियंस अपने जॉब से ऑफ लेटली नाखुश है, सो एक जेन्युइन सवाल ये उठता है कि वो लोग अपना जॉब छोड़ के फिर अभी कर क्या रहे हैं? वेल इसका आंसर काफी सिंपल है. दे आर क्रिएटिंग ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस फॉर देमसेल्व्स. सबसे पहले स्टार्टिंग विद स्टार्टअप्स. ये है साची श्रॉफ. लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था पर इंडिया में फेस्टिवल्स तो एंडलेस है और इसी से आया साची को एक आइडिया. उन्होंने बेंगलुरु के एक प्राइवेट फर्म का जॉब क्विट करके अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर दिया कॉल्ड द पूजा संसार. ये लोग बेसिकली हर इंडियन फेस्टिवल के लिए क्यूरेटेड पूजा किट को डोर स्टेप पर डिलीवर करते हैं. एंड यू वोंट बिलीव इट बट सिर्फ एक ही महीने में इनका रेवेन्यू जनरेटेड वाज 1.5 लाख. अब आपको याद होगा कि लॉकडाउन में कुछ लोगों के लिए स्पेशली बैचलर्स के लिए होम कुक्ड फूड का एक बहुत बड़ा डिमांड राइज हो गया था बिकॉज ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड वाज अ मेजर हाइजीन कंसर्न. सो इसी से BMM कर रहे सुयांशु पांडा और इपारी प्रीतम को एक ब्रिलियंट आइडिया आया. उन्होंने लॉन्च किया शेफ जंक्शन जिससे वो बेसिकली होम कुक्ड मील्स लोगों को डोर स्टेप पर डिलीवर करते थे. इनफैक्ट हमें इसका डेटा नहीं मिल रहा था लेकिन मुझे तो ये भी याद है कि कोरोना के टाइम पे मैंने ऐसा सुना था कि क्योंकि उस दौरान सैनिटाइजर्स और जो क्लीनर्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो गई थी. तो काफी सारे ब्रिलियंट माइंड्स ने सिर्फ वो 5-6 महीने के लिए एक पूरा का पूरा सैनिटाइजर्स और डिसइंफेक्टेंट्स का कंपनी खड़ा कर दिया और प्रॉफिट्स कमा के कोरोना के बाद बंद करके निकल भी गए. So basically what I mean to say is कि पैंडेमिक ने लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की एक आग लगा दी क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों की स्टोरीज है जिन्होंने अपने 9 to 5 को क्विट करके पैंडेमिक का फायदा उठाया एज इन डिमांड सप्लाई के गैप को ऑब्जर्व करके अपना एक बिजनेस खोला एंड बेसिकली दे बिकेम पैंडेमिक एंटरप्रेन्योर्स. इनफैक्ट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि आज इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं उसमें से 40% तो सिर्फ पैंडेमिक में ही स्टार्ट हुए हैं. एंड ऑब्वियसली द नंबर इज जस्ट गोइंग टू इंक्रीज क्योंकि एक सर्वे के हिसाब से आज भी 56% यंग इंडियंस अपना जॉब छोड़ के अपना खुद का एक स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं. अब एक तरफ जहाँ पे कुछ इंडियंस ने एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का रास्ता अपनाया, कुछ यंग माइंड्स ने अपना कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ के अपना पैशन को फॉलो करने का सोचा. विच ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन, क्या आपको पता है कि राइटर चेतन भगत, एक्टर जितेंद्र कुमार और स्टैंड अप कॉमेडियन बिस्वा कल्याण रथ में क्या कॉमन है? वेल दे आर ऑल IITians. अब ऑफ कोर्स एक टाइम पे उनके हाथ में काफी स्टेबल और काफी सिक्योर करियर ऑप्शन होता बट दे लेफ्ट इट ऑल बिहाइंड टू फॉलो देयर क्रिएटिव इंक्लिनेशंस. लेकिन ऑफ कोर्स दिस वाज क्वाइट अनकॉमन बिफोर बट द पैंडेमिक हैज मेड इट वेरी इजी. मीट प्रतीक शर्मा जो अपना 10 साल का बैंकिंग का जॉब छोड़कर वेजिटेबल्स की फार्मिंग करने लग गए. नाउ दिस इज संदीप श्रीधरन जो एक सीनियर मैनेजर हुआ करते थे लेकिन आज वो एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने बचपन की हॉबी ऑफ कुकिंग, बीइंग अ फुल टाइम शेफ. ऑल्सो मीट राधिका बोंत्रा. शी यूज्ड टू बी अ PR कंसल्टेंट और अब उन्होंने अपना खुद का पैटिस्ट्री खोल लिया है. सो अगेन बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे लोगों ने पैंडेमिक में अपने हाई पेइंग जॉब्स को छोड़ के या फिर वहां से टर्मिनेट होने के बाद पैंडेमिक में अपने आप पे सेल्फ रिफ्लेक्ट किया एंड फाइनली दे गॉट अ चांस टू फॉलो देयर पैशन.
And speaking about following passion, don't forget social media influencers. Comedian Danish Seth, fashion influencer Isha Bora, comedy content creator Mithika Dwivedi, finance content creator Sharan Hegde, Kangana Ranaut की मिमिक्री करने से फेमस सलोनी गौर, and so many more. These people are also exploring their passion, but on social media platforms. And if you observe closely, pre-pandemic इनकी followers इतने ज़्यादा भी नहीं थे, यानी around 100 to 1000 maybe. But after the pandemic hit, इनके ही followers millions तक जा पहुंचे हैं. So basically we all know कि ये career option भी बहुत ज़्यादा popular हो गया, especially amongst Gen Zs and millennials. And आज तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि more than half of Gen Zs and millennials के पास एक साइड जॉब है और इसमें सबसे पॉपुलर ऑप्शन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग ही है. बट जैसे हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं, अगर ओवरऑल इस सिचुएशन को देखें, यानी कि इंडियंस लिविंग वर्कफोर्स को देखें, तो इसके दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं. एक पर्सपेक्टिव है उन एक्सपर्ट्स का जो ये सोचते हैं कि दिस इज मे बी अ बैड साइन फॉर इंडिया. मतलब कि इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही ये है कि इंडिया का पॉपुलेशन दुनिया का सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है. लेकिन अगर यही एज ग्रुप वर्कफोर्स का हिस्सा ही ना हो तो हम इस स्ट्रेंथ का फायदा नहीं उठा पाएंगे. इनफैक्ट ऐसे काफी सारे सर्वेज हुए हैं जिसके हिसाब से कि अगर यंग पीपल वर्कफोर्स का पार्ट नहीं होते हैं तो इंडिया की जीडीपी में फर्क पड़ रहा है. बट इसका ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव ये भी है कि डिस्पाइट नॉट बीइंग इन द कन्वेंशनल वर्कफोर्स, इंडियंस आर स्टिल वर्किंग एंड ऑब्वियसली इट विल अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू इंडियाज इकोनॉमी. मतलब कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब क्रिएटर सिस्टम को ही अगर ले ले, उसने अकेले ही इंडिया की इकोनॉमी में 6,800 करोड़ कंट्रीब्यूट किए इन द ईयर 2020. एंड इसी सिस्टम में अराउंड 6.8 लाख इंडियंस फुल टाइम काम भी कर रहे हैं. सो मुझे तो पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि ये चीज़ इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में एक नेगेटिव बनेगा. हाँ, शॉर्ट टर्म में मे बी हो भी सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इवेंचुअली एवरीथिंग विल गेट बैलेंस्ड आउट. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? फिर आपकी जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना. आई वुड लव टू नो. फ्लन चैनल का मोटिव ये है कि हम इंडिया के काफी सारे अनस्पोकन सोशल इश्यूज पे अवेयरनेस रेज कर सके. सो अगर आपको उसमें हमारा साथ देना है तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कर दो और ऐसे ही और एंटरटेनमेंट बेस्ड वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल किड्स फ्लवर को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना फ्लवर की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. जय हिंद.